अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। खबरें बहुत सारी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी ड्राई क्लीनिंग यूनिट लगा है, मैं अपने प्रोग्राम्स में भी बात करती हूँ और अपने वीलॉग्स में भी बड़ा इफेक्टिवली हम देख रहे हैं कि काम कर रहा है। और हर दूसरे दिन खबर आती है कि कोई एक और शख्सियत ऐसी है जो कि उस यूनिट में गई है, ड्राई क्लीन हुई है, माजी में 9 मई के अंदर मुलविस है या जिस भी चीज़ के अंदर मुलविस है, लेकिन अब ड्राई क्लीन हो गई है। 9 मई की हम बार बार साथ साथ मजम्मत भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मामलात भी ऐसे हो रहे हैं और हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। अली नवाज अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही सरकर्दा रहनुमाओं में से, बल्कि उन रहनुमाओं में से जो कि तब्दीली जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर बड़ा पैशनेटली बिलीव करने वाले लोगों में से। मैंने उनको खुद बनी गाला के बाहर बैठे हुए पूरी पूरी रात और दिन देखा है, जब ये खदशात माजी में होने लगे थे कि खान साहब को शायद अरेस्ट किया जाएगा या जो भी इस तरह के कोई मामलात थे। वो हमेशा सड़कों पर रहे हैं, उन्होंने हमेशा सड़कों पर सामने आके लीड किया है पीटीआई का जो भी सारा स्ट्रीट प्रोटेस्ट का जो भी अमल और प्रोसेस होता है। और वो सिर्फ इसलिए लीड किया क्योंकि वो, मैंने जैसे पहले कहा कि वो वन ऑफ दोज पीपल हैं जो कि फर्मली तब्दीली की आइडियोलॉजी को लेकर पैशनेट हैं। और उनका पहले तो गायब रहना, जैसे कि बहुत सारे पीटीआई के लोग गायब रहे, उसके बाद ये खबर आना कि वो उनको कहीं से उठा लिया गया। ये उठा लिया जाने का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फिलहाल समझ से बाहर है, और हम कासिर हैं समझने से कि उठ कैसे जाते हैं लोग और उठने के बाद वापस कैसे आ जाते हैं। और उसके बाद लाइक आई सेड कि उनका वापस आ जाना और एक तस्वीर आना, और उसके बाद पता चलना विजुअल्स जो आ रहे हैं कि एक तरफ अलीम खान साहब बैठे हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन साहब बैठे हैं, ओन चौधरी साहब मौजूद हैं मीटिंग के अंदर, और अली नवाज अवान साहब जो कि उतने हशाश बशाश नहीं लग रहे जितना कि किसी शख्स को होना चाहिए जो कि ये समझता हो कि मैं एक गलत ट्रैक से सही ट्रैक पे आ गया हूँ। तो अब वो जो भी अंदर का मामला है, जो भी उस सूरत इस केस के अंदर हुआ, जो भी माजी में कुछ केसेस के साथ हुआ, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प पहलू है कि आईपीपी के अंदर इस तरह की कैटेगरी के लोग, जैसे कि फरूख हबीब की अगर मैं बात करूँ, अंदलीब अब्बास की अगर मैं बात करूँ, अली नवाज अवान साहब, और भी बहुत सारे नाम जिस वक्त मेरे सरदस्त जहन में शायद नहीं आ रहे, इन लोगों की बात करूँ तो ये लोग पीटीआई आईपीपी के अंदर आए, पीटीआई को छोड़ा और उसके बाद गायब हो गए मंजर आम से। वो कहाँ हैं? कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है। और मैं कोई आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्लाई कि वो फिर से गायब हो गए हैं या कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर अपनी मर्जी से एक और नई सियासी जमात को ज्वाइन किया है तो नई सियासी जमातों में तो बड़ा काम करने की ज़रूरत होती है। इन लोगों को मीडिया पर भी नज़र आना चाहिए, इन लोगों को ग्राउंड पर कैंपेन करते हुए नज़र आना चाहिए, इन लोगों को आईपीपी के दफातर में नज़र आना चाहिए। ये कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो आने वाले इलेक्शन से पहले एक नई सियासी जमात ज्वाइन करके अगर आप घर चले गए हैं तो सियासी जमात को भी क्या फ़ायदा हुआ और आपको भी क्या फ़ायदा हुआ, ये एक सवाल है जो मैं मेरा ख्याल है छोड़ देती हूँ। जो मैंने कहा कि लीगल फ्रंट के ऊपर हैपनिंग हफ्ता जो है वो होने वाला है। हम ये देख रहे हैं कि जो 2 साबिक वज़राए आज़म नवाज़ शरीफ और इमरान खान साहब और 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ये 4 मामलात हैं जिनको सेटल होना है। पहले तो ये कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल होगा या नहीं होगा, उसकी समाअत तो भी आज होनी है। उसके अलावा साइफर केस के अंदर ज़मानत, ये 2 मामलात हैं जिनकी तरफ बहुत नज़रें लगी हुई हैं। और क्योंकि 2 और केसेस में गिरफ्तारी डल गई है तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते इमरान खान साहब को साइफर केस में बेल मिलने का इम्कान है। नवाज शरीफ साहब की सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो मुकर्रर की गई है। कल उसकी हियरिंग होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक स्पेशल बेंच है जो कि उसको सुनेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो बेंच का हिस्सा होंगे। और सज़ा के खिलाफ अपील है। फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आने का बहुत कभी इम्कान है। उनको कल बहुत मेजर रिलीफ जो है वो अदालतों से इस मामले में ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कुछ वजाहत के साथ कागजात और तफसीलात जमा कराने का मामला जो कि आज होने हैं, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जो मामला है उसको लेकर, तो देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या सूरत हाल होगी। जैसे मैंने कहा कि हैपनिंग हफ्ता होने वाला है क्योंकि ये 2 साबिक वज़राए आज़म और 2 जजेस इंपॉर्टेंट केसेस हैं। दोनों साबिक वज़राए आज़म को इन 2 केसेस के अंदर कम से कम रिलीफ मिलता हुआ इस हफ्ते के अंदर दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है कि इन दोनों के लिए बेहतरी जो है वो हो सकती है। लेट्स सी, ये तो अभी आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। बाकी मेरा ख्याल है कि दिलचस्प बातें बहुत सारी हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब का कहना कि इस बात के अंदर कोई शक ही नहीं है कि जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो मसला था वो पीटीआई का और इदारे का तो था ही नहीं, मसला शख्सियात का था। मसला वज़ीर आज़म के ओहदे का और आर्मी चीफ के ओहदे का था। आपस में उनका क्लैश था, नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये मामलात यहाँ तक बढ़े। और फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि विद इन द इदारा भी
क्लैश एग्जिस्ट कर रहा था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। गो के जुल्फी बुखारी साहब से सवालात बहुत सारे किए गए जिनके वो जवाब नहीं दे सके। वो एक तो उन्होंने कल एक टॉक शो में इंटरव्यू भी दिया, फिर वहाँ पर ब्रिटानिया में सोआस यूनिवर्सिटी के हॉल में वहाँ पर कुछ लोगों से इंटरैक्ट भी किया। उनसे ये सवालात किए गए कि अगर आप इतना ही तब्दीली के अभी भी हामी हैं और इमरान खान के हामी हैं, तो पाकिस्तान वापस जाइए, उनको खान साहब की वापस निकालने की कैंपेन में कुछ मदद कीजिए। बल्कि आप तो बरतानिया के प्रोटेस्ट में भी नज़र नहीं आते, जो यहाँ पर खान साहब के हक में हो रहे होते हैं। तो उनका लाइक आई सेड कोई खातिर खा जवाब नहीं था जुल्फी बुखारी साहब के पास। अच्छा, जहाँ इतनी सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने हैं, और होनी भी चाहिए। मैं तो बार बार ये बात कह रही हूँ, इलेक्शंस का माहौल है, तो इलेक्शन में अगर सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी। लेकिन जो और क्या करेंगी का एस्पेक्ट है, उसमें इतना ज़रूर करें कि कुछ अपनी कारकर्दगी की भी बात कर लें, कुछ थोड़ा सा कहें जी कि ठीक है पीपल्स पार्टी अच्छी नहीं है, नून लीग वाले अगर ये कहते हैं हमें वोट दें, आपका हक है आप कहें, लेकिन साथ में ये भी तो कहें कि नून लीग ने क्या किया। और नून लीग अगर अपनी कारकर्दगी को 2013 से ही शुरू करेगी, वहीं पर ख़त्म करेगी, तो फिर भी ये बात जो है, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं बनेगी। 16 महीने आप लोगों ने जो कुछ किया, क्यों किया, उसकी वजूहात जब तक आप आवाम के सामने नहीं रखेंगे, ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये बहस हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से छिड़ी हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यहाँ तक कहना पड़ा कि मीडिया के अंदर ये डिबेट अब नहीं होनी चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस पे हम ऑफेंस लेंगे। तो ये बहस तो ख़त्म हुई कि होंगे इलेक्शन या नहीं होंगे। लेकिन जो सियासी जमातों के आपस की एक खींचातानी थी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मोड़ जो है वो लेती जा रही है, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ईसीपी को, केयर टेकर गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही थी कि इट्स लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वहीं जरदारी साहब ने कह दिया जी कि हमें इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, इलेक्शन जो है वो ठीक से कराएंगे, एंड वी ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन जो इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदार है। इसी स्टेटमेंट के ऊपर छलांग मार के नून लीग भी बीच में शामिल हो गई। उन्होंने भी तायद कर दी जरदारी साहब के बयान की कि जी बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन वक्त पर होंगे, मुकर्रर तारीख पर होंगे, इलेक्शन कमीशन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन से हमें कोई मसला नहीं, हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अभी जहाँ यही बात चल रही थी, वहीं मौलाना फजल रहमान ने सोचा कि मौका अच्छा है, मैं जाके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूँ। पहले भी मौलाना माजी में भी ये कहते हुए नजर आए कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, फरवरी का पहला हफ्ता साजगार नहीं है मुल्क में इलेक्शंस के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं होता, बहुत सर्दी होगी पाकिस्तान के अंदर, जो कि टू एन एक्सटेंट, टू अ पॉइंट बात दुरुस्त है। लेकिन क्या इलेक्शन दुनिया में जंग अजीम के दौरान भी कुछ ममालिक के अंदर जहाँ इलेक्शन का वक्त पूरा था, वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे। तो इलेक्शन किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर रोकना, लोग जंगों में मुल्कों में इलेक्शंस करवा दिया करते हैं। तो यहाँ पर कभी हम सर्दी को बहाना बनाते हैं, कभी हम कोई पॉलिटिकल हमारी मजबूरियां हैं जिनको बहाना बनाते हैं, कभी हम हल्का बंदियों की शील्ड लेते हैं और आड़ लेते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं। मौलाना ने अब ये कहा है जी कि मुझे बाकी तो नहीं पता पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अगर कोई सियासी जमात ये समझती है कि वहां जाकर कैंपेन की जा सकती है, तो ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने तो बड़े साफ सुथरे अल्फाज में हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मेरी जमात जो हमारे इलाके हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, हम वहां पर बाहर निकलकर कैंपेन नहीं कर सकते। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो साजगार नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी की सिचुएशन की भी अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि मुल्क के अंदर कुछ सिचुएशन इस वक्त है, मसाइल हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी बार बार खदशात का इजहार कर रहे हैं। एक थ्रेट तालिबान की फॉर्म के अंदर, टीटीपी के फॉर्म के अंदर भी हम देख रहे हैं। फिर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ जो हमारे कुछ मामलात हैं, वो इमिग्रेंट्स को वापस भेजने को लेकर वैसे ही कुछ तलखी का शिकार है। उसके अलावा फिर जब हम ये कहते हैं कि हमें कोई एक सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी का सामना है कि कहीं कोई ऐसे अनासिर हैं जो उनकी सरजमीन से ऑपरेट हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो उसको डिनाई भी करते हैं और फिर वो मामला जो है मज़ीद कशीदा भी होता है। बल्कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो ढोंग रचाया गया था मुज़ाकरात का 2 साल पहले, वो ढोंग था, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान को, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, टीटीपी वहाँ से हमारे खिलाफ ऑपरेट करती है। और अगर अफ़गान तालिबान हमें बता दें कि वो खुद इस मसले को हल करके हमें देंगे, या फिर हम आके किसी किस्म की कार्रवाई करें, क्योंकि हमें करनी पड़ेगी। तो ये अगेन कशीदगी जो है वो सिचुएशन के अंदर यहाँ से भी इजाफा हो रहा है, और ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं सर उठा रही है। लेकिन क्या मुल्क में ग्राउंड पर इस कदर सूरत हाल ख़राब है कि एक मुल्क के सियासी जमात के, मजहबी सियासी जमात के रहनुमा को ये कहना पड़े कि हम तो कैंपेन नहीं कर सकते। सर ये 2008 नहीं है, ना 2007 है, जब मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन वाकई ही ऐसी थी कि आप रूटीन के कामों के लिए बाजार जाते हुए डरते थे और आपको समझ नहीं आती थी कि क्या आपको जाना चाहिए, कितनी क्राउडेड जगह, हम ये कैलकुलेट किया करते थे, एक ज़माना था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन इज़ मच बेटर। और अगर तो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना या इलेक्शन कंटेस्ट करना किसी और वजह से दुश्वार लग रहा है तो एक अलग बात है। सिक्योरिटी सिचुएशन पर डालकर इस तरह हिजान मत फैलाइए। इलेक्शन 8 फरवरी को होना है,
اس ملک کے اندر، یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی تیاری کیجیے. وہ جو پہلے نون لیگ پیپلز پارٹی کو کہہ رہی تھی، پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہہ رہی تھی کہ روئیں دھوئیں نہ کیمپین کریں، الزام تراشی نہ کریں، تو یہی پیغام کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کے لیے بھی ہے کہ پلیز اس طرح کی الزام تراشی کم سے کم نہ کریں جس سے ملک کے اندر کیوس مچنے کا خطرہ ہے. الیکشن کیمپین کی تیاری کریں. اس ویلاگ سے بھی آج کے لیے یہی کچھ. کوئی اور امپورٹنٹ خبر آئے گی تو آپ کے سامنے ضرور اس کو لے کر رکھیں گے، بلکہ ایک اور ویلاگ کریں گے. ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے، بڑا ہی دلچسپ اس کا اختتام ہوا ہے. جس طریقے سے آسٹریلین ٹیم نے بھارتی ٹیم کا جلوس نکالا ہے انہی کے ہوم گراؤنڈ پہ، اس پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. ہمارا کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو پلیز لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.